हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक के मैकेनिक्स के 4th चैप्टर के बारे में। तो चौथा चैप्टर कपल, इसे आज हम लोग कवर करेंगे। अब कपल क्या होता है हिंदी में, मीन्स इसका तो बलयुग्म कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, बलयुग्म पढ़े होंगे आप लोग। तो इससे आप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होंगे उसे हम लोग करेंगे। ठीक है, जितने भी बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप लोग अभी मेरे वीडियो के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर को ना देखे हों मैकेनिक्स के, तो उसे भी आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फिजिक्स और जनरल इंजीनियरिंग के भी टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग को मैं यहाँ प्लेलिस्ट के वीडियो में मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों पर। बलयुग्म का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बलयुग्म का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कैसे? तो इसका फार्मूला क्या होता है बलयुग्म का? इसे बोलते हैं इंग्लिश में कपल। एम से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो M = F/d होता है, यानी बल गुणे दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर। तो इसके अनुसार ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बलयुग्म कैसी राशि है? तो बलयुग्म एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बलयुग्म का आघूर्ण सदैव कैसा होता है? तो ऑलवेज स्थिर रहता है, यानी वही रहेगा, नो चेंजमेंट। ठीक है, नो चेंजमेंट। तो ये याद रखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसे आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, जिससे रिवाइज करते रहें आप लोग पेपर की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बलयुग्म किस गति के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बलयुग्म रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति के लिए, ठीक है, के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बाकी लीनियर मोशन यानी रेखीय गति के लिए नहीं किया जाता है, और सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति के लिए भी नहीं किया जाता है। तो ओनली फॉर रोटेशनल मोशन। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दैनिक जीवन में जो पानी की टोटी को घुमाकर खोलते हैं, तो ये किसका उदाहरण है? जैसा कि आप लोग पानी पीने जाते होंगे तो टोटी खोलते होंगे, तो ये किसका उदाहरण है? बलयुग्म का, यानी कपल का। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाया जाए और इनकी क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी 50 मीटर हो तो बलयुग्म ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया है। एफ दिया हमारा 7 न्यूटन और डी दिया हमारा 50 मीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? बलयुग्म। तो बलयुग्म बराबर एम बराबर क्या होता है? F/d होता है। तो F कितना है? 7 और D 50, तो कितना आ जाएगा? 350 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में बलयुग्म के लिए क्या सही है? तो क्या सही है? जैसा कि बता चुके हैं आप लोगों को फार्मूला, बलयुग्म बराबर बल गुणे दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी और किसके गुणनफल से बलयुग्म प्राप्त होता है? तो बलों की क्रिया रेखा यानी डी, ठीक है, और किसका गुणनफल करें कि हमारा क्या प्राप्त हो जाए? बलयुग्म यानी एम। तो एफ का करते हैं F/d, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जैसा कि फार्मूला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। जब कोई बलयुग्म दक्षिणावर्त दिशा में कार्य करता है तो बलयुग्म की स्थिति क्या होगी? यानी क्लॉकवाइज दिशा में जब कार्य करे तो बलयुग्म की स्थिति क्या होगी? सदैव ऋणात्मक होगी, तो माइनस होगी सदैव। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रह्मांड में घूमने वाली सभी वस्तुओं में कौन कार्य करता है? तो जितनी भी घूमने वाली, रोटेट करने वाली चीज़ें हैं उसमें हमेशा सभी में बलयुग्म ही कार्य करता है, यानी कपल में कपल ही कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे बलयुग्म की भुजा कहते हैं, यानी साइड्स ऑफ कपल। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हो गई बलयुग्म की भुजा की, तो इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई ये बल नहीं है, ठीक है, जब कोई बलयुग्म वामावर्त दिशा में कार्य करे तो बलयुग्म की स्थिति क्या होगी? तब धनात्मक होगी। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो माइनस होती है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज में प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो बल समतल में स्थित हैं तब किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजगणितीय योग कितना होता है? तो वही रहेगा, यानी स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नो चेंजमेंट। ठीक है, तो बीजगणितीय योग क्या रहेगा? जितना था उतना ही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई भी अकेला बल किसी बलयुग्म को संतुलित कर सकता है या नहीं? तो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बलयुग्म हमेशा रोटेशनल मोशन पर ही निर्भर करता है, यानी घूर्णन गति पर ही निर्भर करता है, बाकी किसी भी गति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घूमती हुई वृत्ताकार प्लेट को केवल एक बल से रोका जा सकता है या नहीं? तो नहीं, ये भी देखिए वृत्ताकार यानी वृत्तीय गति हो रही है, सर्कुलर मोशन, तो ये कार्य नहीं करेगा। ठीक है, बलयुग्म। और अगर घूर्णन गति होती, रोटेशनल मोशन, तो कार्य करता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलयुग्म को और क्या कहते हैं? तो बलयुग्म को टॉर्क, एट दोनों कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टॉर्क और एट दोनों कहते हैं, याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, तो आप लोग बलयुग्म की जगह ये भी दोनों याद रखें। नेक्स्ट, एक बलयुग्म दो डैश डैश समांतर बलों से बनता है। किससे बनता है बलयुग्म? विपरीत समांतर बलों से बनता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो खाली जगह जगह विपरीत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बलयुग्म के बलों का परिमाण का आघूर्ण सदैव किसके आघूर्ण के बराबर होता है? तो बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है ऑलवेज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बलयुग्म को केवल डैश डैश द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है। एक बलयुग्म को एक बलयुग्म ही संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, और संतुलित कर सकता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। एक 5 न्यूटन मीटर बलयुग्म वाले पिंड जिसकी क्रिया रेखा से दूरी 4 मीटर है, तो इसमें लगने वाले बल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें लगने वाले बल को ज्ञात करना है, तो ये कितना आएगा? 1.25 न्यूटन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे आएगा? तो इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, देखिए कैसे आएगा ये आंसर हमारा। तो हम लोग जानते हैं बलयुग्म का फार्मूला m बराबर F इंटू डी। ठीक है, और हमारा m दिया है 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, और d दिया है 4 मीटर। तो यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है? बल को निकालना है ना, F को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से बल बराबर क्या हो जाएगा? m/d। तो रख देते हैं वैल्यू, m का मान कितना है? 5/4, तो मेरा 1.25 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप लोग के वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।